रात के 12 बजे मियाँ बीवी साथ में सोए हुए थे कि शौहर अचानक टॉर्च और बैग लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अचानक बीवी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उसने सोचा कि शायद वॉशरूम गए होंगे। वो फिर से सो जाती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद शौहर अपने घर वापस आता है और चुपचाप बेड पर लेटकर सो जाता है। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीवी की आंख लग जाने के बाद शौहर चुपचाप अपने हाथ में बैग और टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब बीवी की आंख खुली, उसने देखा कि आज भी उसका शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उसको अपने शौहर पर शक हुआ कि भला रोजाना ये रात को उठकर कहां चले जाते हैं। बीवी ने पूरे घर में अपने शौहर को तलाश करना शुरू किया, लेकिन शौहर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। बीवी को शक हुआ कि कहीं ये मुझे धोखा देकर जरूर किसी से मिलने के लिए जाते होंगे। खैर, बीवी शौहर का इंतजार करने के बाद सो गई। कुछ देर के बाद शौहर दोबारा घर वापस आता है और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। बीवी को पूरा दिन घर में चैन नहीं मिल रहा था और वो मन ही मन में सोच रही थी, आज रात तो मैं अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। मैं ये जान कर ही रहूंगी कि भला वो रात के अंधेरे में उठकर किससे इश्क लड़ाने के लिए जाते हैं। शौहर शाम के वक्त ऑफिस से घर वापस आ जाता है। अब बीवी रात होने का इंतजार करती रही। उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि आज रात मैं अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। मामूल के मुताबिक जब दोनों मियाँ बीवी सो जाती हैं, एक नींद सोने के बाद शौहर की आंख खुलती है। वो अच्छी तरह से देखता है कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं रही है। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी गहरी नींद में सो रही है, तो वो फिर से अपना बैग और टॉर्च उठाता है और चुपचाप दबे पांव घर से बाहर निकल जाता है। आज की रात बीवी सोई नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। शौहर के घर से बाहर निकलते ही बीवी भी बिस्तर से उठती है और अपने शौहर का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। शौहर आगे आगे चला जा रहा था और बीवी दबे पांव छुपते छुपाते उसके पीछे चली जा रही थी। कुछ देर के बाद बीवी ने देखा उसका शौहर एक घर के अंदर दाखिल होता है। बीवी ने घर के करीब जाकर अंदर झांक कर देखा। अंदर बिस्तर पर एक बूढ़ा बीमार शख्स लेटा हुआ था। शौहर उसके करीब जाता है, अपनी मदद से उसे उठाता है और उसके बाद फिर उसके हाथों को धुलाता है। फिर अपने बैग में से कुछ खाने की चीजें बाहर निकालता है और निकालने के बाद अपने हाथों से लुकमा बना बनाकर उस बूढ़े बीमार आदमी को शौहर खिलाना शुरू कर देता है। खाने से फारिग होने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने हाथों को आसमान की तरफ दुआ के लिए बुलंद करता है और अपनी जबान से अर्ज करता है, या अल्लाह, इस शख्स को इसकी तमाम नेकियों का सिला तो कयामत के दिन जरूर अता करना। बेशक ये तेरे नेक बंदों में से एक नेक बंदा है। इसके बाद उसका शौहर वहां से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बीवी घर के अंदर पहले से मौजूद उसका इंतजार कर रही थी। शौहर की नजर जब अपनी बीवी पर पड़ती है, वो घबरा जाता है। इससे पहले कि शौहर कुछ कहता, बीवी अपने शौहर को तमाम बातें तरतीबवार बताती है। उसके बाद उससे माफी मांगते हुए कहती है, मैंने आप पर शक किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इस बात को जाहिर कर दिया कि आप रात के अंधेरे में चुपचाप उठकर कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। मैं जानती हूं कि सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही हमेशा आपको गरीबों की मदद करने से रोकने की कोशिश की। शायद इसी वजह से आप रात के अंधेरे में मुझे बिना बताए मुझसे छुप कर जाते हैं और उस गरीब बीमार बूढ़े आदमी की मदद किया करते हैं। मैं वादा करती हूं कि आज के बाद आपको कभी भी ऐसे नेक काम से मैं हरगिज मना नहीं करूंगी, बल्कि मैं खुद भी आपके साथ ऐसे नेक कामों में जरूर हिस्सा लूंगी। दोस्तों, किसी भी इंसान पर किसी भी तरह का शक करने से पहले हमें तहकीकात जरूर कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे नेक अल्लाह के बंदे बंदियां मौजूद हैं जिनका हर नेक अमल सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा के लिए होता है,
نہ وہ کسی کو بتاتے ہیں نہ کسی کو جتاتے ہیں اور نہ اپنے رب کے سوا اپنی نیکیوں پر کسی کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح بند مٹھی غریب غربا کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی اس خوبصورت کہانی کو آپ 10 میں سے کتنے ریٹ دیں گے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔